एसएसटी में बहुत सारी ऐसी गलतियां जो बच्चे ऑलरेडी इतनी ज्यादा अमाउंट में करते हैं और उनको सॉल्व करने के तरीके आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं। आप लोगों का एसएसटी का एग्जाम है जिसमें सबसे ज्यादा मैटर करता है प्रेजेंटेशन ऑफ योर एग्जाम। अक्सर बच्चे प्रेजेंटेशन पे फोकस नहीं करते, वो फोकस करते हैं तो लर्निंग पे, मेमोराइजिंग पे, रट्टे मारने पे। लेकिन बच्चों एसएसटी के एग्जाम में अगर आप बहुत बेहतरीन तरीके से प्रेजेंटेशन करते हैं तो जितना आपने मेमोराइज किया है उसी मेमोराइजेशन के साथ साथ आपके 10 से लेकर 12 नंबर बढ़ सकते हैं सिर्फ एक चीज प्रेजेंटेशन से। तो कैसे करना है प्रेजेंटेशन, ये जानने से पहले एक बार ये जान लीजिए कि आपके एग्जाम में किस तरीके का पैटर्न आने वाला है। तो बच्चों सबसे पहले आपके एग्जाम में आते हैं क्वेश्चंस 1 मार्कर्स। 1 मार्कर्स में किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं बच्चों? एमसीक्यू फॉर्मेट में आते हैं। बच्चे एमसीक्यू में कैसे लिखते हैं? एमसीक्यू में जब भी आप आंसर लिखेंगे तो आप आंसर नंबर 1 ए पार्ट और उस ए पार्ट में जो भी टेक्स्ट है वो आप जरूर लिखेंगे। या तो बच्चे कर देते हैं फर्स्ट का बी, फर्स्ट का डी, सेकंड का सी, थर्ड का ए, ये लिख के आ जाते हैं। या फिर बच्चे लिख के आ जाते हैं थर्ड का आंसर है हायर इनकम्स, फिफ्थ का आंसर है जिनोवा इन 1807। ऐसे आंसर लिखाते हैं और ए बी सी डी मेंशन नहीं करते हैं। तो हर बार बच्चों एमसीक्यू में आप लोगों को पॉइंटर्स के साथ साथ वो टेक्स्ट भी मेंशन करना है। असर्शन रीजन में अगेन ऑप्शन के साथ साथ बोथ एंड आर आर ट्रू या जो भी है वो जरूर मेंशन करना है। और असर्शन रीजन के हमेशा ऑप्शंस पढ़ने हैं जो आपने दिमाग में पूरे साल धारे हुए हैं कि सी पे ए इज ट्रू, आर एस फॉल्स होगा या ए पे करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा। नहीं, पढ़ना है फिर ही आंसर करना है। पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन में अच्छे से पिक्चर को समझना है। कई बार पिक्चर ऐसी आती है जो समझ ही नहीं आती, पल्ले ही नहीं पड़ती, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालना है। रीडिंग टाइम में ये सबसे पहला काम करना है। मैच द फॉलोइंग और फिलअप में, मैच द फॉलोइंग में सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं बच्चे क्योंकि ऑप्शंस ऐसे होते हैं। लेकिन बच्चों कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, कोई भी 1 या 2 सॉल्व कर लो, अपने आप आपको ऑप्शन सामने आ जाएगा। करेक्ट एंड रीराइट वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो ऐसे ये बहुत कम आते हैं, बहुत कम आते हैं, लेकिन अगर आ गए तो अगेन इसके आंसर्स मल्टीपल बनते हैं। कई बार शुरू वाला चेंज करके भी आंसर बन जाता है, कई बार आखिरी वाला भी। तो आप दोनों तरीके से आंसर्स को लिख के आएंगे ताकि अगर चेकर के पास मार्किंग स्कीम में कोई एक आया हुआ है तो वो उसमें से एक को ठीक कर दे। ठीक है जी। इसके बाद आते हैं 2 मार्कर क्वेश्चन। 2 मार्कर क्वेश्चन में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं? डिफाइन आ जाती है, फंक्शन लिखने आ जाते हैं, रीजन लिखने आ जाते हैं, इंपॉर्टेंस लिखने आ जाती है। कैसे लिखेंगे? फॉलोइंग इज द इंपॉर्टेंस। अब इंपॉर्टेंस में भी फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, 2 मार्कर्स इज इक्वल्स टू 2 पॉइंट्स। वही 3 मार्कर में भी कैसे क्वेश्चन आ जाते हैं? क्वेश्चन आंसर्स फॉर्म में, जिसके अंदर आपको कितने पॉइंटर्स लिखने होंगे बच्चों? 3 पॉइंटर्स मिनिमम लिखने होंगे। मैक्सिमम आप 4 पॉइंट्स तक जा सकते हो, 1 पॉइंट और एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हो। इसके बाद आपके पास आते हैं 4 मार्कर्स में केस बेस्ड क्वेश्चन। केस बेस्ड में 1 + 1 + 2, कई बार इसका फॉर्मेट 1 + 2 + 1 भी हो जाता है, यानी कि सेकंड क्वेश्चन 2 मार्कर का आ जाता है। तो 1 मार्कर में 1 लाइन, 2 मार्कर में 2 पॉइंट्स। पॉइंट्स में लिखना है। 5 मार्कर में बेटा क्वेश्चन आंसर फॉर्म आएंगे, इंपॉर्टेंस, यूनिफिकेशन, 5 पॉइंट्स आप लिखोगे। प्लस अगर हॉरिजॉन्टल फॉर्म, वर्टिकल फॉर्म, यूनिफिकेशन, फ्लो चार्ट साइड में बनाओगे। कई बच्चे कहते हैं मैम फ्लो चार्ट बना दे तो आंसर हो गया। नहीं, आंसर लिखने के साथ साथ फ्लो चार्ट बनाना है और ज्यादा उसको फूल पत्तियां नहीं सजानी है, कलरफुल नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल आंसर करना है। अब कैसे आप करेंगे? इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे शपथ, प्लेज लेंगे हम लोग। चलिए मेरे साथ बोलिए, मैं साइंस एंड फन का छात्र, मेरे पीछे रिपीट करना है, मैं साइंस एंड फन का छात्र रीमा मैम के सामने ये शपथ खाता हूं या खाती हूं कि आगे जो भी बातें लिखी हैं, जो भी बातें मैम आगे बताएंगी, वो सब मैं मानूंगा, मानूंगी, वो सब मैं मानूंगा, मानूंगी। ये प्लेज लेके आगे बढ़ना है। प्लेज क्या है बच्चों? प्लेज क्या है? हमेशा मैं आंसर्स पॉइंट्स में लिखूंगा, कभी भी पैराग्राफ नहीं लिखूंगा, हमेशा मैं आंसर्स पॉइंट्स में लिखूंगा। 1 मिनट। दूसरी चीज, पॉइंट्स हमेशा वेटेज के अकॉर्डिंग लिखूंगा।
2 मार्क है तो 2 पॉइंट्स, 3 मार्क है तो 3 पॉइंट्स। मैं 20-20, 10-10 पॉइंट नहीं लिखूंगा या कम नहीं लिखूंगा। तीसरा शपथ, हाईलाइट करने हैं मेन फ्रेज को। अगर आपने यूनिफिकेशन लिखी जिसके अंदर आपने फैड के साथ लड़ाई हुई तो फैड को अंडरलाइन, 7 इयर्स को अंडरलाइन, प्रूशिया ने हराया अंडरलाइन, यूनिफिकेशन कब हुई अंडरलाइन। हाईलाइट करेंगे, हाईलाइट किससे करेंगे? पेंसिल से, या जो पेन ब्लू पेन आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसी से। रंग बिरंगा ऑरेंज काला नीला पीला नहीं करना है, नहीं करना है। वही पेन जिससे आप यूज कर रहे हो, बच्चे अक्सर पूछते हैं बॉल पेन या जेल पेन, जो तेरे को करना है कर, बस वो पेन करियो जिससे तू यूज कर रहा है, जिसको तू, बस वही पेन जिससे आप सभी बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हो, जिससे आप सभी बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हो, मतलब आपका उस पे हाथ साफ होना चाहिए। ठीक है जी, ठीक है जी। प्रेजेंट योर आंसर ब्यूटिफुली, सुंदर। देखो आपकी राइटिंग ही ऐसी है, कोई बात नहीं, लेकिन आप उसको साफ तो लिख सकते हो, आप उसमें गैप्स तो दे सकते हो, आप उसको कुछ 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 तो नहीं कर सकते। थोड़ा सा गैप बना के सुंदर सुंदर, थोड़ा सा छोटा सा फ्लो चार्ट, कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी में अगर आप 3 डंडे बना के एक्टिव मेंबर्स, फॉलोअर्स और लीडर्स लिख दोगे तो क्या जाएगा, लेकिन टीचर चेकर खुश हो जाएगा। ठीक है जी। सीक्वेंस मैटर्स, एग्जैक्टली। सीक्वेंस में हम पेपर करेंगे सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ई, सेक्शन एफ। कभी भी टीचर को घुमाना नहीं है, बी करा ई कर लिया, नहीं बेटा नहीं, टीचर को नहीं घुमाना है, वो तुम्हें मार्क्स के जाल में घुमा देगी, नहीं। हमेशा मैम 4 क्वेश्चन है 3 आते हैं, जगह छोड़ देना, 2 मार्क का है ना, तेरे को पता ना एसएसटी में अब उतना ही लिखना है, 2 पॉइंट ही तो लिखने हैं, जगह छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं है, जगह छोड़ दे बेटा, जगह छोड़ दे। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। तो ये सभी चीजें आप लोगों को करनी होंगी अपने बोर्ड एग्जाम में, जैसे जैसे मैंने आपको बताया है वैसे वैसे आपको करना है। अब तो बच्चों प्रॉमिस कर दिया, अब तो आपने प्रॉमिस कर दिया, अब तो पूरा करना पड़ेगा, शपथ ले ली भाई आप लोगों ने। तो भाई ऐसे ही बेहतरीन तरीके से आप सभी का बोर्ड एग्जाम अच्छे से जाए। इसी चैनल पे मैराथन्स चल रही हैं, एक से एक बढ़कर क्लासेस चल रही हैं, एक से एक बढ़कर कंटेंट टेलीग्राम पे आ रहा है, चीट शीट्स आ रही हैं, असेसमेंट्स आ रही हैं, फ्लो चार्ट्स आ रहे हैं, डेट्स एंड इवेंट्स आ रहे हैं, टाइमलाइन, सब कुछ आ रहा है। तुम्हें पास तुम्हारी बहन कराएगी, भाई बोलते ना, बहन कराएगी, मैम कराएगी, आंटी कराएगी, दीदी कराएगी, जो बोलना है बोलो, लेकिन पास करा देंगे अच्छे नंबरों से, बस मान लो बात। मिलते हैं अगली लाइव मैराथन में, तब तक पढ़ते रहिए, और कोई भी हेल्प हो इंस्टाग्राम पे डीएम, टेलीग्राम पे मेल कर दीजिए, मैं हमेशा आपकी मदद करूंगी, हमेशा। बाय बाय बच्चों।